वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो अभी तक हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा था फर्स्ट लेक्चर में। फिर हमने देखा कि कम नॉन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था। फिर अभी प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम मोमेंट ऑफ फोर्स देखने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कपल्स क्या होते हैं, और उसके बेस पर हमारे कुछ एग्जांपल्स रहेंगे। वो एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम पहला कंसेप्ट देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वो देखेंगे। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या कि फोर्स के कुछ तो भी मोमेंट होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, समझो हमने एक फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पर, तो वो फोर्स क्या करेगा कि वो बॉडी को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्सेस। अगर कोई फोर्स अगर हमने किसी बॉडी पर अप्लाई किया और अगर वो बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगेगी, तो उसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। उस फोर्स को बोलेंगे, जो फोर्स की वजह से जो रोटेशन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, समझिए यहाँ पर एक ओरिजिन ओ है, यहाँ पर मेरा एक बीम है। इस बीम पर मैंने ऊपर से एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, इसे नाम दे देता हूँ मैं एफ। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी कि जब भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो क्या रहेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ। तो मतलब देखिए, यहाँ पर किसी एक पॉइंट, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा या कोई भी एक सेंटर पॉइंट हम लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तब, तो जो ओरिजिन पॉइंट रहेगा उस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट जो फोर्स की रोटेशन रहेगी उसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स टू टाइप का होता है। पहला होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लेफ्ट से राइट की ओर रोटेशन अगर होगा इस तरह से, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। मतलब ये हमारी जो घड़ी होती है उसका जो कांटे होते हैं, ठीक है, तो उसके जो कांटे होते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो रहेगी वही डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज कहते हैं हम उसे। ठीक है, फिर दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या कि घड़ी के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब राइट से लेफ्ट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो गई हमारी। ठीक है, तो दो तरह की मूवमेंट होगी, एक क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मूवमेंट देखिए कैसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे निकालता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट होए और यहाँ पर मैंने एक बीम डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये ओ पॉइंट से ये फोर्स की, यहाँ पर ये फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे मैं स्मॉल डी से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मोमेंट निकालता हूँ मैं, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालता हूँ। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ, इस तरह से हम लिखेंगे। यह मतलब मोमेंट, एफ मतलब फोर्स, और जिस पॉइंट से निकालेंगे वो पॉइंट यहाँ पर सफिक्स लगा देंगे एक छोटा सा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि जब भी हम मोमेंट निकालने तो क्या करेंगे, जो फोर्स है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस पॉइंट से हम मोमेंट निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसका उस फोर्स के साथ में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर देखिए ये फोर्स एफ है और यहाँ पर ये ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मतलब एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का। देखिए दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फोर्स रहेगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा ओरिजिन का फोर्स से, तो यहाँ पर ये फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर है, ये हमारी लाइन जो है बीम यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो वो डिस्टेंस हमारा टोटल है डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम मोमेंट निकालते हैं। और इसकी जो यूनिट रहेगा, तो यूनिट है इसका, फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, और डिस्टेंस हम मीटर में कंसिडर करेंगे, तो ये न्यूटन मीटर होगा। अगर फोर्स किलो न्यूटन में होगा तो किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से हमारा ये मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स एफ दिख रहा है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो अगर समझो तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में समझो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बीम दिखाया है मैंने यहाँ पर। तो अगर समझो ये बीम हमारी रस्सी है और रस्सी से अगर इस फोर्स को हम बांध देंगे तो, और समझो ये हमारा वो सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये रस्सी से इसे गोल रोटेशन करेगा। देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से ये रोटेट करेगा गोल 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 इस ओ पॉइंट के साथ में, तो इसे ही बोलेंगे हम मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, देखिए नीचे की दिशा से इस तरह से, यहाँ इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपको 3-4 एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सेकंड केस देखेंगे। यहाँ पर एक देख लिया मैंने, यहाँ पर समझो ओरिजिन पॉइंट है हमारा ओ, इस पॉइंट से एक बीम डाल दिया मैंने। इस बीम पर अगर मैं नीचे से फोर्स अप्लाई करता हूँ एफ, तो यहाँ पर मुझे मोमेंट निकालना है एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ इक्वल टू, तो यहाँ पर एफ है और एफ का ये ओरिजिन के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये फोर्स बीम के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये 90 डिग्री में देखिए ओ से एफ का जो डिस्टेंस है वो हमारा होता है डी, इसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ। तो ये तो न्यूटन में आएगा या किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये फोर्स है तो इसकी मोमेंट क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए समझो ओ से एफ तक यहाँ पर ये हमारी रस्सी है, बीम को हम एज अ रस्सी का कंसिडर करेंगे, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अगर और इसकी डायरेक्शन देखिए फोर्स की ऊपर की तरफ है, तो अगर मैंने इसे रोटेट करना शुरू कर दिया तो ये इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ से गोल 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 ऐसी रोटेशन करेगा सेंटर वो पॉइंट की कंसिडर करके, ठीक है। तो मेरी फिगर गलत आई है, लेकिन हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये ऊपर से लेफ्ट से राइट की ओर रोटेट हो रहा है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ये मोमेंट ऑफ फोर्स की ये हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और जब भी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे हम नेगेटिव साइन दे देते हैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज होगी तो उसे हम पॉजिटिव साइन दे देते हैं। फिर हम थर्ड केस देखेंगे। अभी यहाँ पर एक बीम डाल देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल, इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ मैं ओ, ओरिजिन पॉइंट ओ। तो यहाँ पर समझो यहाँ पर मैं इस साइड से फोर्स अप्लाई करूँगा, या समझो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बीम है ओ, तो या इस बीम पर ही मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से हॉरिजॉन्टली राइट दिशा में। तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ क्या आएगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ क्या आएगा, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, ओ पॉइंट से एफ का। तो यहाँ पर देखिए ये जो एफ है वो ओ पॉइंट से ही बाहर निकल आ रहा है, तो ये जो ओ पॉइंट है इसके साथ में कोई 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, सीधा ओ पॉइंट से आ रहा है। तो यहाँ पर ओ पॉइंट से इस एफ का कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, जीरो डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ये उसी से पास होकर आ रहा है, इसीलिए हम ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा जीरो। तो एफ मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो ये जीरो। और ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो ये इसका मोमेंट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब भी हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि जब भी अगर कोई फोर्स सेंटर पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से जाएगा जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ओ पॉइंट से हम मोमेंट ले रहे हैं, तो उस फोर्स की मोमेंट रहेगी जीरो, अगर वो फोर्स उस पॉइंट से जा रहा होगा तो, ठीक है। और आपको मैं चौथी केस बताता हूँ। इस तरह से हम एक बीम, यहाँ पर एक बीम ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये सेंटर ओरिएंट हो गया हमारा ओ। अभी यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में मेरा फोर्स अप्लाई कर दिया एफ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से फोर्स मेरा अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ इक्वल टू
और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका ओरिजिन ओ ही रहेगा, ठीक है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ। तो ये देखिए फोर्स है, तो इसका मोमेंट आएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय, तो ये फोर्स देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा ओ से ही पास हो रहा है, मतलब ये इसका डिस्टेंस ओ से 0 हो जाएगा, तो इसका मोमेंट हो जाएगा 0। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, और इसका यूनिट न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा कपल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है इसे। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कपल्स। तो कपल क्या होता है? कपल मतलब एक जोड़ी होती है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स का कपल है, तो इसमें दो फोर्सेस की जोड़ी रहेगी, ठीक है। तो दो फोर्सेस साथ में रहेंगे। इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कपल क्या होता है। तो डेफिनेशन देखिए, टू इक्वल अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस फॉर्म अ कपल, मतलब दो फोर्सेस मिलके कपल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होंगे? तो टू इक्वल, तो जो दो फोर्सेस होगी या तो वो इक्वल रहेंगे या वो अनलाइक, मतलब एक की दिशा विपरीत रहेगी, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे, ठीक है। एक अगर ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। फिर पैरेलल होंगे वो एक दूसरे को। नॉन कोलिनियर, एक मतलब एक लाइन में नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरह से एक लाइन में नहीं रहेंगे, पैरेलल रहेंगे इस तरह से, ठीक है। और फॉर्म अ कपल, तो इस तरह की जो लाइन होती है उसे हम कपल बोलते हैं, मतलब टू इक्वल। तो ये अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है, समझो यहाँ पर एक फोर्स है, मैं यहाँ पर ये रफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अगर समझो हमारे पास एक फोर्स है, इसे ना 10 न्यूटन का है, तो ये भी दूसरा हो गया हमारा 10 न्यूटन। तो ये दोनों हम एक दूसरे को बोलेंगे कि ये दोनों कपल है, क्योंकि इनकी जो क्या है वो इक्वल है, मतलब उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों की इक्वल है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। फिर अनलाइक मतलब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों की दिशा डिफरेंट है। फिर पैरेलल, देखिए यहाँ पर ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। फिर नॉन कोलिनियर मतलब एक ऐसे एक दिशा में नहीं जा रहे वो दोनों, ठीक है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। फिर फोर्सेस फॉर्म अ कपल, तो इस तरह के जो फोर्सेस रहेंगे उसे हम कपल बोलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है। फिर अभी आगे देखते हैं हम नीचे, और हमें इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई गई है, हमारी कपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, एज द फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट देयर रिजल्टेंट इज 0। तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी की कि जो कपल का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमेशा 0 रहेगा। हेंस कपल प्रोड्यूसेस ओनली रोटरी मोशन विदाउट प्रोड्यूसिंग लीनियर मोशन। तो ये जो कपल्स रहेंगे उनका रिजल्टेंट तो 0 रहेगा, ठीक है, मतलब जो इफेक्ट ऑन बॉडी रहेगा वो 0 रहेगा। और क्या रहेगा? वो ओनली रोटरी मोशन प्रोड्यूस करेंगे विदाउट प्रोड्यूसिंग लीनियर मोशन, मतलब ये ऐसी एक ही दिशा में नहीं बहेंगे। मतलब जैसे हमारी गाड़ी चलती है रोड पर, ये समझो हमारा रोड है, तो इस तरह से गाड़ी आगे 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 जाएगी, ठीक है। तो कपल के केस में इस तरह का नहीं होगा, तो वो क्या करेगी? रोटरी मोशन। तो इस तरह से अगर ये एक देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक ऊपर है पी फोर्स और एक दूसरा फोर्स है पी नीचे की ओर, तो ये फोर्स इस तरह से मूव होगा, ये दूसरा फोर्स इस तरह से मूव होगा, तो ये दोनों ऐसे मिला के रोटरी मोशन, मतलब गोल 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 घूमेंगे। तो इस तरह का जो मोशन करेगा उसे हम बोलेंगे कपल्स, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी कपल की। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल देखेंगे। तो कपल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, मैग्नीट्यूड मतलब COUPLE, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ कपल हम किस तरह से निकालेंगे? मतलब उसकी जो वैल्यू रहेगी कपल की, ठीक है, उसकी जो कीमत रहेगी उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे? तो हमने देखा कि एक कपल एक ऐसे इस तरह से एक ऊपर एक नीचे होता है, दोनों पैरेलल होते हैं, अनलाइक होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कपल है, यहाँ पर समझिए 10 न्यूटन और ये दूसरा 10 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों कपल की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी।
तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पर समझो मैं इसे ए पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा बी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं उसी का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, यही यूज़ करेंगे। तो हमें कपल का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, तो हम क्या ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाले या बी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ए पकड़ लेता हूँ, तो ये 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर फोर्स देखिए किस तरह का है, तो फोर्स हमारा ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द फोर्स। तो यहाँ पर देखिए, तो फोर्स क्या है यहाँ पर 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा डी, और ये यहाँ पर देखिए दूसरा फोर्स, तो यहाँ पर ये पॉइंट से ही जा रहा है, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इसकी मोमेंट हो जाएगी 0। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय डी, तो 10 डी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, और ये जो मैग्नीट्यूड है उसका यूनिट जो रहेगा न्यूटन मीटर रहेगा, अगर एमएम में दिया है तो न्यूटन एमएम रहेगा, और अगर किलो न्यूटन में दिया है तो किलो न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन एमएम भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये जो यूनिट दी है उस तरह का फोर्स का यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस का यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि दूसरे को। देखिए यहाँ पे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो डिस्टेंस है वो है मीटर में दिया, ठीक है। अगर एमएम में दिया होगा तो न्यूटन एमएम हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये जो कपल होती है हमारी इस तरह से, तो ये जो फोर्स है यहाँ पर हम एरो दिखा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्म, लीवर आर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये जो आर्म है हमारे, ये आर्म और ये है दूसरा आर्म, इनको आर्म बोलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए कपल दो टाइप की होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए भाई ये दोनों इस तरह से मूव करेगी, ठीक है, इनकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, ये नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरी कपल हो जाएंगी इस तरह से देखिए, एक ऐसे इस तरह से मूवमेंट होगी इनकी, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इनकी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हम लिखेंगे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स दो प्रकार की होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसी प्रकार से टाइप्स ऑफ कपल भी दो होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट यहाँ पर समझो एक कपल निकाल दिए मैंने, यहाँ पर ये फोर्स पी है, यहाँ पर भी फोर्स पी है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा डी। तो यहाँ पर देखिए जो कपल क्लॉकवाइज घूमेगी उसको हम प्लस साइन देंगे, और जो कपल एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विरुद्ध दिशा में घूमेगी उसे हम नेगेटिव साइन देंगे, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर हमें इस तरह का अगर कोई बीम दिया है या आर्म दिया है, तो यहाँ पर समझो फोर्स है P, यहाँ पर फोर्स है हमारा S, ठीक है, इस तरह का फोर्स है। यहाँ पर मैं पॉइंट A दे देता हूँ, यहाँ पर B पॉइंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर समझो मोमेंट ऑफ फोर्स मुझे निकालनी है, इनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है दोनों कपल की। तो किस तरह से निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, ये जो कपल है तो यहाँ पर रोटेशन कंसिडर करेंगे B पॉइंट के साथ या पॉइंट A पॉइंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करते हैं हम, जब बहुत सारे कपल एक साथ में होंगे तो उनका अलजेब्रिक सम करते हैं, मतलब ये समेशन का साइन है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि सम, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कौन से भी पॉइंट के साथ में, ए पॉइंट के साथ में या बी पॉइंट के साथ में ले सकते हैं आप। मैं पॉइंट ए के साथ में ही लूँगा हमेशा, ठीक है, जो पहला पॉइंट रहेगा उसके साथ में हम लेंगे। तो यहाँ पर फोर्स पी है हमारा, पी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से, तो कुछ नहीं है, 0 है। ए पॉइंट, ये जो पी फोर्स है ये ए पॉइंट के अंदर से ही जा रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हो जाएगा 0। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्स है, तो अलजेब्रिक सम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, इस तरह का, ए पॉइंट के साथ में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। अगर हमने इस तरह की समझो ये हमारी रस्सी है, तो इसको हम ऊपर की तरफ से घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अलजेब्रिक सम करना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो साइन
क्या आएगा, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर साइन दूंगा माइनस, और फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझो हमारा ये डी है, ए और बी के बीच का, तो ये डी से मल्टीप्लाई करेंगे, एस मल्टीप्लाई बाय डी, तो पी मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, तो ये -5 डी। इस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। और अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो हम माइनस साइन बाहर मतलब हटा देंगे, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है कि वो माइनस ही है, माइनस निकालेंगे और एंटी क्लॉकवाइज लिखते जाएंगे, और पॉजिटिव आया तो हम उसे क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस साइन निकाल दिया और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। अगर प्लस साइन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज लिखता सिर्फ। ठीक है, तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। माइनस था इसलिए मैंने माइनस साइन निकाला और एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज और माइनस दोनों का मीनिंग एक ही होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स में। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर हम पहला देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एज शोन इन फिगर अबाउट द पॉइंट सी, कंसिडर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है, वो फिगर भी हम देखेंगे। यहाँ पर ऊपर ही ड्रा कर लेता हूँ फिगर। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसे नीचे ड्रा करेंगे तो नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने हाथ से ड्रा कर लेता हूँ फिगर जो दी हुई है हमें क्वेश्चन में। तो फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एज शोन इन फिगर अबाउट द पॉइंट सी, कंसिडर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, यहाँ पर गिवन ट्रायंगल है हमारा। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से निकाल लेता हूँ मैं। ये हो गया हमारा ये ट्रायंगल। इसे नाम दे देंगे हम ए बी सी, ए बी और सी। हमारे क्वेश्चन में ऊपर सी नाम दिया है, तो हम क्वेश्चन में जैसे नाम दिया है उसी तरह से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और फिर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो सारी साइड से वो 1 मीटर की है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एज शोन इन फिगर अबाउट पॉइंट सी। तो हमें क्या करना है, जो सारे फोर्सेस दिख रहे हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिगर में जो फोर्सेस दिए पहले भी इनको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, जो गिवन फिगर में हमें दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये गिवन फिगर हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर निकालना है अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस। तो जो फोर्सेस दिए हमें यहाँ पर 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 1 न्यूटन, तो ये जो तीनों की तीनों फोर्स है उनका मोमेंट निकालना है हमें। मोमेंट कैसे निकालते हैं हमने प्रीवियस जो कंसेप्ट था उसमें देखा, वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अबाउट पॉइंट सी, मतलब ये सी पॉइंट को हम एज अ सेंटर कंसिडर करेंगे, और फिर इसके आसपास या इसके आजू बाजू में जो फोर्सेस रहेंगे, फोर्सेस किस तरह से रोटेट होंगे वो हम देखेंगे, और उस तरह से हम मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम निकालना है मोमेंट का। तो यहाँ पर अभी हम आंसर लिखेंगे। तो एट पॉइंट सी निकालना है। ठीक है, अबाउट पॉइंट सी, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी। तो यहाँ पर फार्मूला है सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी। इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, या आप इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी या अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए सी पॉइंट, तो यहाँ पर सी पॉइंट में पहला फोर्स है हमारा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन देखिए, तो हमारा जो मोमेंट का फार्मूला है वो इस तरह से, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एफ मतलब जो फोर्स है वो।
ठीक है। तो यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ओ पॉइंट नहीं है, यहाँ पर हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। तो क्या है हमारा फार्मूला, एफ मल्टीप्लाई बाय, तो एफ यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका है नहीं, क्योंकि ये फोर्स तो सीधा सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो मतलब इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की, जो भी फोर्स अगर जो गिवन पॉइंट है उसके साथ में हम मोमेंट निकाल रहे हैं, अगर वो उसी पॉइंट से जा रहा होगा तो उसका जो मोमेंट रहेगा वो 0 रहेगा। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो 0 से फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1 न्यूटन हो गया। अभी 2 न्यूटन का देखिए, तो यहाँ पर 2 न्यूटन करेंगे हम प्लस 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का यहाँ पर देखिए, ये 2 न्यूटन फोर्स यहाँ पर ये सी पॉइंट से ही बाहर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी, तो ये सीधा इस तरह से ये आ रहा है। तो इसका जो फोर्स है ये 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पॉइंट से है ही नहीं, क्योंकि ये भी सी पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0। फिर हमारा नेक्स्ट है 3N फोर्स थ्रू 3 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए ये 3 न्यूटन फोर्स है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, ये 3 न्यूटन हमारा सी पॉइंट से तो पास नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें फिर इसका मोमेंट हम निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सी पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 3 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो 3 न्यूटन है इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरह से गोल 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 रोटेशन करेगा सी पॉइंट के साथ में, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे प्लस साइन दे दिया। अगर ये उल्टा रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज तो इसे मैं माइनस साइन देता, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट से, तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एकदम 90 डिग्री में, तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ 90 डिग्री में। तो ये हमारा जो डिस्टेंस रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ डी। तो हमारा जो सी डी रहेगा डिस्टेंस, वही हमारा 3 न्यूटन फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कि ये हमारी ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये 3 न्यूटन फोर्स ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो यहाँ पर हमें सी डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारा सी पॉइंट से ये 3 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम सी डी की जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए मैं इस तरफ निकाल लेता हूँ, ठीक है, इस लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो साइड है हमारी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, मतलब इसका मतलब हुआ कि ये हमारा जो ट्रायंगल है वो है, इसके जो एंगल तीनों रहेंगे, अगर तीनों साइड सेम है तो इसके तीनों एंगल सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक जो साइड होती है वो इक्वल होती है, इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पर देखिए बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, इस तरह से दो डिवाइड हो जाएगा बीच में से। तो ये डी कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करके यहाँ पर हम जो सी डी की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन रेशो यूज़ करता हूँ, तो ये साइन और यहाँ पर 60 डिग्री पर, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है 60 डिग्री के लिए, अपोजिट साइड है यहाँ पर सी डी, यहाँ पर ये आ जाएगा सी डी और अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है हमारा 1, तो इसीलिए 1 लिख दिया है यहाँ पर। तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.866, डिनोमिनेटर में 1 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू तो यही रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो सी डी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.866 मीटर, ठीक है। तो ये सी डी की वैल्यू हमारी आ गई है। अब ये सी डी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 0.866। अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0.866, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 2.59 न्यूटन, और यहाँ पर मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर आ जाएगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना है, और जैसे जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वैसे वैसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम जल्दी ख़त्म कर देते क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। तो कल के लेक्चर में मिलते, तब तक टेक केयर, बाय बाय।
और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है ये कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम कल अच्छे से इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।